नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपने भर्ती अभियान तेज कर दिया है। यूपीएससी टीचर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। ओझा ने कहा कि मैं अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहा हूं। वहीं केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा जी के आने से शिक्षा क्षेत्र मजबूत होगी। इन सब के बीच दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, तो अब कांग्रेस की तरफ से ऐसा जवाब सामने आया है, ऐसा बयान आया है, जिसके बाद केजरीवाल का मुंह उतर गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बयान दिया है कि दिल्ली की कांग्रेस उस पार्टी के साथ नहीं होगी जिसने 10 साल तक दिल्ली को बर्बाद किया। दिल्ली कांग्रेस में गठबंधन की योजना नहीं थी, खासकर आपके साथ, क्योंकि आपकी वजह से दिल्ली गलत कारणों से जानी जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की तरफ से इनकार के बाद ही केजरीवाल ने गठबंधन ना करने का बयान दिया? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया, उसके बाद इन्होंने आके देखिए, कांग्रेस के सामने ये गिड़गिड़ा रहा है कि गठबंधन कर लीजिए, और मैं आपको बता दूं, घोषणा होने दीजिए। ये राहुल गांधी जो कांग्रेस को बर्बाद करने में जुटे हुए, कांग्रेस का जो भस्म हो रहे राहुल गांधी, वो आखिरी मौके पे कह देगा कि भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेगी। भाई फार्मूला तय हो गया है, अभी निगोशिएशंस चल रहे हैं, और ये झूठे लोग मीडिया में आकर के झूठी बातें कर रहे हैं। संदीप दीक्षित को क्यों आना पड़ा? संदीप दीक्षित नहीं चाहते हैं कि गठबंधन हो। ऑब्वियस सी बात है, जिस व्यक्ति ने संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित को पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, बदनाम करके कि जेल में डाल देंगे, शीला दीक्षित को वोट दिया तो तुम्हारी बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से बदनाम किया, तो ये तो राहुल गांधी की मूर्खता है कि आप वैसे लोगों के साथ हाथ मिला लेते हो जो आपके हाथ पैर को काट रहा है। खैर, कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली पार्टी नहीं है। उनके दिमाग में बस एक ही फितूर रहता है, मोदी को हराना है। इसके लिए अपने हाथ तोड़वा लो, पैर तोड़वा लो, हॉस्पिटल में चले जाओ, आईसीयू में चले जाओ, हम बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोदी को नीचे झुकाना है। क्या कर लिया आपने? दिल्ली में गठबंधन बना करके हो गया, मौज मिल गया आप लोगों को। साथ के साथ बीजेपी लेके गई, बीजेपी को आपने और मजबूत कर दिया। कर लेना गठबंधन, और मजबूत हो जाएगी बीजेपी, और वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये बेकार की चीजें, ये सब दिक्कत ये है कि मुस्लिम वोट बटे नहीं। वो कोई आकर के राहुल गांधी को समझा देगा, कहते कि कांग्रेस पार्टी अगर लड़ेगी, अरे बाबा राहुल गांधी, ये केजरीवाल गिरेगा तभी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो पाएगी। बीजेपी को तो तुम कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी का एक वोटर तुम्हारे साइड कभी नहीं जाएगा। दिल्ली की ये स्थिति है। तो ये देखिए, लोगों को ब्लफ, अंदर खाने बातचीत चल रही है। तो संदीप दीक्षित इसलिए सामने आए क्योंकि उनको मालूम है कि निगोशिएशन चल रहा है, अभी से ही हल्ला करना चालू कर दो, कि ताकि हाई कमान के ऊपर, फैसला लेने वालों के ऊपर यह दबाव रहे कि दिल्ली की जनता नहीं चाहती। भाई आप देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने कैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। लोकसभा का चुनाव था, गठबंधन के लिए लोगों ने मना किया, दर्जनों लीडर ने इस्तीफा दिया, दर्जनों लीडर्स ने इस्तीफा दिया। क्यों? सब लोग ये कह रहे थे कि भाई केजरीवाल के साथ नहीं जाना है। लेकिन राहुल गांधी के इर्द गिर्द सब वामपंथी बैठे हुए हैं, वो समझा देते हैं। पता नहीं वो राहुल केजरीवाल से कितना पैसा खा करके राहुल गांधी के कान में फीड कर रहे हो, कोई ठीक नहीं। इस बार तो अगर राहुल गांधी ने ऐसा डिसीजन लिया तो पार्टी साफ हो जाएगी। भाई पार्टी तो ऑलरेडी साफ है, तो राहुल गांधी को क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस पार्टी साफ हो जाए, राहुल गांधी को क्या फर्क पड़ता है? उनके ऊपर कोई रिस्पांसिबिलिटी है क्या? वो तो मालिक हैं। मेरा बगीचा है, फल को हम उठा करके तोड़ करके हम नाले में फेंक दें या किसी को दे दें, ये तो मेरी मर्जी है। तो उसे कोई फर्क पड़ रहा है? ऐसा होता कि भाई अगर दिल्ली में हार गए तो राहुल गांधी से ये शक्तियां छीन ली जाएंगी,
लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेगा, तलवार लटकेगी, तब तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। केजरीवाल डरा हुआ है। केजरीवाल को लग रहा है कि इस बार तो मामला गया, इस बार मामला गया। क्यों? ये हवाबाजी नहीं, बीजेपी के कारण नहीं, कांग्रेस का वो नहीं, इसके अपने लोग घर से बाहर नहीं आ रहे। जो इनके कार्यकर्ता थे, जो 2014 में बहुत संख्या में थे, 2019 में भी थे, वो सब थक गए। सब जान रहे ये फ्रॉड है, इसलिए घर चले गए सब। ये हरियाणा से मंगा रहा है कार्यकर्ताओं को, मुंबई से मंगा रहा है, देश भर के कार्यकर्ताओं को बुला रहा है कि भाई दिल्ली में आकर के काम करो, फिर भी नहीं आ रहे कोई, फिर भी नहीं आ रहे कोई। तो वो जान रहा है कि भाई ये दूसरा कारण ये, वो इसलिए गठबंधन करना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। पिछली बार 4% लेकर के आई थी, इस बार मुसलमान इधर उधर कुछ हो गया, 15-20% ड्यू तो वोट लाना है कांग्रेस पार्टी को, सीट ना जीते, 15% वोट आ गया, केजरीवाल का डब्बा गोल हो जाएगा। इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा है। जिस हिसाब से वो बॉडी लैंग्वेज में बोला ना उसने, चेहरा छुपा करके, सर नीचे करके कि नहीं कोई गठबंधन नहीं होगा। अरे भाई कैमरे में आकर के आंखों में आंख डाल करके बोलो, कभी कभी ये भी शर्म आ जाता है। मैंने ऐसा झूठ बोलने में तो उस्ताद है, लेकिन ये झूठ बोलते हुए वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये समझिए अब क्या हो रहा है। अब ये कौन आया, ये ओझा, पता नहीं क्या, बहुत मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि अवध ओझा को 30 मार खान आ गया। मैं पहले ही बता दूं, ओझा जी को तो मैं जानता नहीं, लेकिन एक सजेशन दे देता हूं। जैसे क्रिकेट में पैड वैड पहन करके लोग जाते हैं ना, आम आदमी पार्टी में पैड वैड पहन के रहिएगा, धक्के मार के बाहर निकालेगा कुछ दिनों बाद, यू मार्क माई वर्ड। और ये क्लिप काट करके आप लोग रख लीजिए, और खास करके अवध ओझा के जितने फैन हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि बहुत महान आदमी है, धक्के मार के निकालेगा उसको पार्टी से, ये ध्यान रखिएगा। कारण केजरीवाल के सामने कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं टिक सकता। भाई यूपीएससी की कोचिंग देते हो ना तुम, डॉक्टर आनंद कुमार तो नहीं हो जेएनयू के प्रोफेसर, धक्का देके बाहर निकाला। कानून के इतने बड़े ज्ञाता प्रशांत भूषण, उसको धक्का देकर के निकाला। भाई ज्ञानी पीएचडी किया हुआ उतना बड़ा सोशल साइंटिस्ट योगेंद्र यादव, उसको भी धक्के देकर के निकाला। उसको तो बताया था, कुछ लगा भी था, बॉक्सिंग भी, पहलवान भेज करके धक्का मारा था। बुरारी में चल रहा था वो कन्वेंशन, उस दौरान रोते रोते निकले थे ये लोग। एक और महान कलाकार था, आजकल फिर वापस पत्रकारिता में आ गया, आशुतोष, उसको भी बाहर निकाला ना। क्यों? ये सब केजरीवाल ज्यादा अकलमंद लोग हैं। फिर इतना ही नहीं, आशीष खेतान था एक, उसको भी बाहर निकाला। अब लिस्ट तो मेरे पास बहुत लंबी है, और पता नहीं कितना इन्फ्लुएंसर हो तुम, ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लग जाओगे, वैसे धक्के मार के निकाल देगा बाहर। भाई आप कुमार विश्वास तो नहीं है ना, कुमार विश्वास से सब पॉपुलर आदमी तो नहीं हो। तो ये जो आपने खतरा चुना है कि राजनीतिक पारी शुरुआत कर रहे हैं, भाई बताओ सबको, आते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया इस ओझा ने कि मैं राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहा हूं। राजनीति तुम पहले से कर रहे हो, क्लासरूम से कर रहे हो, मोदी के खिलाफ, इसके खिलाफ है। मैं देख रहा था वीडियो, बोल रहा है कि भाई अब तो इमरजेंसी आ जाएगी, मैं तो गोपालगंज से सीधे नेपाल भाग जाऊंगा। भाग जाओ, तुम लोगों को डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं है। तुम लोग इस तरह के कमजोर लोग हो कि जो जीते तुम्हारे विचारधारा के लोग रहे तो फिर डेमोक्रेसी है, और अपोजिशन जीत गया तो ये इस तरह की हरकतों पे आ जाते हो तुम लोग। वो तो जनता उतनी ढंग से समझती नहीं है, बच्चों को तुम लोग बरगला देते हो। अब एक बात बताओ, राजनीति की शुरुआत कैसे होती है? चुनाव लड़ने से या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से?
राजनीतिक दलों के साथ साठगांठ करने से 2024 के चुनाव में तुमने टिकट मांगा बीजेपी से, बीजेपी वालों ने लात मार दिया तुमको। तुमने मांगा कि हमको प्रयागराज से टिकट दे दो, नहीं दिया गया। फिर उठ के चले गए तुम कहां? कांग्रेस पार्टी के पास। कहा भाई हमें अमेठी को दे दो, और पता नहीं कहां कहां गए। बीएसपी के साथ भी गए थे। अब अरे भाई ये 70 घाट का पानी पिया हुआ है, ये घाट घाट का पानी, और ये कह रहे राजनीति की शुरुआत कर। राजनीति भाई अभी तक तुमको कोई घास नहीं दे रहा था। केजरीवाल घास इसलिए दे रहा है बिकॉज ही इज लूजिंग। उसको कुछ ऐसे लोग चाहिए जिसको लोग जानते हो। ही नीड सम पॉपुलर फेस। ये तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारे जितने एमएलए हैं सब गधे हैं, इनसे चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए भाड़े के लोगों को ला रहा है बाहर से, तो कांग्रेस से तो बीजेपी से, और जिसको लेकर के आ रहा है उसको टिकट दे रहा है। तो केजरीवाल तो अपने लिए भी गड्ढा खोद रहा है। 10-12 लोगों की लिस्ट और है जो पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, धीरे धीरे करके वो ज्वाइन करवाएगा। तो आप ये देखिए 35-35 विधायकों का टिकट कटने वाला है। अब जैसे कोई ओझा ज्वाइन किया, अब तो लोग सोचेंगे कि साला पता नहीं कहां से लड़ेगा ये, कहीं हमारे सीट पे ही तो नहीं आ जाएगा इसका। वो राजेंद्र नगर वाला बोलेगा कि भाई ये कोचिंग कोचिंग वाला मामला है, ये तिमारपुर वाला बोलेगा, ये मुखर्जी नगर वाला कि भाई कहीं हमारे। तो ये बड़े बड़े जो लोग हैं, कहीं किसी किसी तो सीट जाएगी, किसी किसी की तो सीट जाएगी। वो क्या करेगा? ओझा को जिताएगा या हरवाएगा? लेकिन इस तरीके से बैकफुट पे है अरविंद केजरीवाल कि उसे कोई भी मिल जाए। अभी तो यूपीएससी कोच, अभी खिलाड़ी भी आएंगे, अभी जो है वो बिग बॉस वाला कुछ किरदार है उसको भी लेकर के आएगा, कुछ सिंगर को लेकर के आएगा, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर को लेकर के आएगा। एन केन प्रकारेण उसको आदमी हो चाहिए जिसके चेहरे पे कुछ है, जिसको लोग जानते हो, है ना। तो ये अभी तो बहुत खेल होने वाला है, लेकिन अंततः वही होगा जो दिल्ली की जनता करेगी। अब समस्या क्या है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है ना दिल्ली के अंदर में, वो एक लुंज पुंज किस्म की पार्टी है। न इसके पास नेता है, न जील है, न कार्यकर्ता है। ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग हैं। अब इनका धंधा क्या है सब नेताओं का? ये ट्रांसफर पोस्टिंग इधर उधर, ये काम करवा देते हैं, वो मिनिस्टर ये मिनिस्टर, इसी के दलाली में इसका जीवन चला गया। इसलिए एक फ्रॉड 10 साल से दिल्ली के ऊपर बैठा हुआ है। आप उसके फ्रॉडगिरी को आप एक्सपोज नहीं कर पा रहे, तो दुनिया को क्या आप किसी को दोष दोगे? आप एक नेता खड़ा नहीं कर सकते केजरीवाल के लेवल का। इतने निर्वीर्य हो गई पार्टी, तो आपके पास कुवत नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के पास देखिए बीजेपी नहीं हरा पाएगी इसको। जिस तरीके से ये लोग का काम चल रहा है वो नहीं हरा पाएगी। कांग्रेस पार्टी में कुछ चेहरे हैं, लेकिन वहां जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो पता नहीं क्या खा पी लेता है, क्या डिसीजन कर देता है। यही भी एक दिक्कत है। तो ये केजरीवाल जो कर रहा है वो आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर। 2020 में भी चुनाव हुआ था, आपने देखा कि भाई इधर से ला रहा है उधर से ला रहा, नहीं ला रहा है। इतना पैनिक था नहीं था, क्योंकि ही न्यू कि हम आराम जीत जाएंगे। अभी जो छटपटाहट जो चल रहा है ना, ये इस बात का संकेत है कि केजरीवाल, उसका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा हाई हो गया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तैयारी के साथ साथ केजरीवाल की पोल पट्टी खोलने में जुट गई। सबसे ज्यादा केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी से परेशानी हो रही है, क्योंकि केजरीवाल को डर है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस दिल्ली के अंदर उसका खेल ना बिगाड़ दे। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।